स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये जो फिगर दिया गया है इसमें x और y की क्या करना है, वैल्यू निकालना है। देन सो दैट, उसके बाद क्या करना है, शो करना है कि AB पैरेलल है CD के। तो सबसे पहले इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे 50 और x का क्या है, दोनों के साथ कुछ न कुछ रिलेशन बन रहे हैं। यानी 50 प्लस x लीनियर पेयर से क्या होता है, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल x प्लस 50 इक्वल टू क्या, 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। ये बाई लीनियर पेयर से, यानी x प्लस जब भी क्या है, ऐसे आपका क्या एक लाइन हो और ऐसे एक रे इस पे पास कर रहा हो, तो इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है बाई लीनियर पेयर से। तो ऐसे यहाँ पे देखिए क्या है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से एक रे पास कर रहा है, तो इन दोनों का सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, 180 माइनस 50, x की वैल्यू हो जाएगा कितना, 130 डिग्री। x की वैल्यू कितना हो गया, 130 डिग्री। अब यहाँ अभी हमें क्या, x की वैल्यू हमें निकाली, अब हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू। देखिए जब कभी भी दो रे आपस में ऐसे और ऐसे क्या करें, इंटरसेक्ट करें, तो इसमें क्या होता है, कुछ रिलेशन बनता है। जैसे ये वाला एंगल जो होता है इस वाले एंगल के इक्वल होता है बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी जहां सीजर फॉर्म हो वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या होते हैं, वे आपस में इक्वल होते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए क्या है, ऐसे एक लाइन गया है और एक लाइन ऐसे इसको यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये एंगल y जो होगा ये क्या होगा, 130 डिग्री होगा। यानी जो एंगल y होगा क्या हो जाएगा, 130 डिग्री होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा, y 130 डिग्री हो गया। यानी हमें क्या फाइंड करना था, एंगल x और y फाइंड करना था। x की वैल्यू भी क्या हो गया, 130 डिग्री, और y की वैल्यू भी 130 डिग्री। अब देखिए एंगल x और एंगल y, एंगल x और जो एंगल y है ये दोनों क्या है, इज इक्वल है किसके, 130 डिग्री के। एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री। देखिए एंगल x की वैल्यू भी 130 डिग्री, एंगल y की वैल्यू भी 130 डिग्री। और एंगल x और y आपस में कैसे रिलेशन बना रहे हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, एंगल x और y जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंगल x इज इक्वल टू एंगल y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कभी भी दो लाइन पैरेलल होगा यदि उसके या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हो जाए या तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए एंगल x और एंगल y आपस में अल्टरनेट इंटीरियर का रिलेशन बना रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, सो कि जो AB है वो CD के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये क्या है, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दिस सो दैट AB पैरेलल है CD की। AB क्या है, पैरेलल है CD की। यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था, और ये हमें क्या करना था, वैल्यू निकालना था। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है इन द फिगर इफ AB पैरेलल CD पैरेलल EF एंड Y is to Z is equal to 3:7 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जो आपके सामने ये फिगर दिया गया है उसमें कह रहा है जो AB लाइन है वो CD के पैरेलल है और जो CD लाइन है वो EF के पैरेलल है। तो हमें बताइए कि x की वैल्यू कितना होगा। इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि y और z का जो रेशियो है वो 3:7 है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। ये दोनों क्या है, AB पैरेलल है CD के और CD EF के पैरेलल है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, यानी ऐसे EF पैरेलल CD, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। CD पैरेलल EF या EF पैरेलल CD, तो EF पैरेलल क्या कर दिए, CD लिख दिए। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, तो CD क्या है, राइट हैंड साइड बराबर है, तो इसका AB भी क्या होगा, EF के बराबर होगा। अगर पैरेलल है तो पैरेलल होगा, तो AB जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा EF की। अब यहाँ पे देखिए कुछ
रेशियो दिया हुआ है y/z 3:7 है, तो हम मान लेंगे एंगल y इज इक्वल टू 3t एंड एंगल z इज इक्वल टू 7t। यानी जो y है वो 3t है और z क्या है 7t है। और यहाँ पे फिगर से ध्यान से देखिए, अगर ए बी ई एफ के पैरेलल है तो जो एंगल x और एंगल y z जो होगा, एंगल x और एंगल z इन दोनों में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का क्या है रिलेशन बन रहा है। यानी दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। यानी एंगल x इज इक्वल हो जाएगा एंगल z। क्या है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या है आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और यहाँ पे देखिए क्या है ए बी सी डी के पैरेलल है, तो एंगल x और एंगल y क्या जो सम होगा वो 180 होता है, बिकॉज दिस एंगल इज नोन एज को इंटीरियर एंगल। इस एंगल को हम क्या जानते हैं को इंटीरियर एंगल कहते हैं। यानी x और y का जो सम होगा को इंटीरियर एंगल से 180 डिग्री होगा। तो यानी एंगल x प्लस एंगल y क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्या हो जाएगा को इंटीरियर एंगल। एंगल x प्लस एंगल y किसके 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। अब देखिए एंगल x z के भी इक्वल है, तो यानी क्योंकि हमें z का वैल्यू पता है तो जो x है उसके जगह z क्या करेंगे पुटअप कर देंगे। यानी एंगल z प्लस एंगल y कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ से ध्यान से देखिए z की वैल्यू कितना दिया हुआ है 70 दिया हुआ है। 70 प्लस y की वैल्यू कितना है 3t है। 3t इक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री। दोनों को प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 10t इक्वल टू कितना 180 डिग्री। t इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपान में 10। इससे क्या हो जाएगा ये 0 0 कट जाएगा। t की वैल्यू कितना हो जाएगा 18 डिग्री। हमें पूछा क्या है एंगल x की वैल्यू, तो सबसे पहले x किसके इक्वल है z के इक्वल है, तो सबसे पहले हम z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एंगल z जो एंगल z है वो कितना है 70 है 70। यानी एंगल z जो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा। तो एंगल z की वैल्यू कितना हो जाएगा 126 डिग्री। एंगल z कितना हो जाएगा आपका 126 डिग्री। लेकिन हमें बताना क्या है किसका एंगल फाइंड करना है एंगल x फाइंड करना है। तो एंगल x किसके इक्वल है एंगल z के इक्वल है। तो एंगल x इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल z इज इक्वल टू z की वैल्यू कितना डिग्री 126 डिग्री। यही क्या हो जाएगा एंगल x की वैल्यू हो जाएगा।